आकृति गणना। नाम लिखो और नोटबुक कर दो बंद। टॉपिक का नाम आकृति गणना और टॉपिक का नाम लिख के नोटबुक कर दो बंद। और बोर्ड पे ध्यान दो, इधर सुनो। आपको ऐसा लगेगा कि मैं डायग्राम कंप्यूटर से बना रहा हूं। देखो, एक चीज ध्यान देना, हम जो आकृति गिनते हैं ना, इसमें एक तो पूछते हैं अपन लोगों से त्रिभुज। क्या पूछेंगे? त्रिभुज। एक अपन लोगों से पूछेंगे आयत। क्या पूछते हैं? और एक अपन लोगों से पूछते हैं वर्ग। तीन पूछते हैं। कौन कौन से? त्रिभुज, आयत, वर्ग। तीन के अलावा चौथा कुछ नहीं पूछेंगे। पूरे सिलेबस के 20% टॉपिक का 20% भाग ये है और 80% भाग ये है। मतलब तुम खुद समझ जाओ कि ज्यादा प्रश्न कहां से बनते हैं। तो ज्यादा प्रश्न कहां से बनेंगे? त्रिभुज से बनेंगे। और उसके बाद किससे बनेंगे? आयत और वर्ग से। हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। उल्टे का मतलब है हम लोग सबसे पहले वर्ग ज्ञात करना पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे? वर्ग। तो तुम एक छोटा सा नाम लिख दो, वर्ग ज्ञात करना। टाइप नंबर 1 लिखो, वर्ग ज्ञात करना। टाइप नंबर 1, वर्ग ज्ञात करना। अब सुनो, देखो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो सुनो। पहले तो हमें यह पता करना है कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग की कहानी सुनो कि चारों भुजाएं जो होती है ना, वो चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती है। उसको अपन लोग क्या कहते हैं? अरे बोलो, तू बोल क्यों नहीं रहा रे? हाँ, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे अपन लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ठीक है। अब जैसे मैं आपको वर्ग गिनना बताऊं तो आप ध्यान देना, ये कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं? हैं? कितने वर्ग हैं? नहीं। ये कितने वर्ग हैं? 4 भी नहीं है। बोलो बोलो। जब तक बंद नहीं होगा तब तक वर्ग नहीं बनेगा। तुम बावड़े हो सबके सब, एक एक बोले जा रहे हो। बंद है के तो फिर एक बनेगा। तो मैंने एक का मना क्यों? तो 4 बोल रहा है। तुम्हें बोला था 4। हाँ, पीछे से आवाज यहीं से तो आती है। आवाज यहीं से तो आती है ना। अच्छा, ऐसे बोलना भाई कि पीछे वाले की आवाज आई है। मैं सोचा ये कोई कंफ्यूज मिस्टेक हो गई, क्या हुआ? सुनो, बोलो कितने वर्ग बने?
एक वर्ग बना, ठीक है। और अब आप बोलोगे ऐसे तो हम ही गिन लेंगे, तो ऐसे ही गिनना, और किसे गिनना है? बोलो अब कितने वर्ग बने? कितने बने? 3। मुझे क्या पता, मैं तो बोल इसको, अरे इसको नहीं गिनना, ये नहीं है, ये इसका उत्तर तो 1 है। इसका उत्तर तो कितना है? 1। इसका उत्तर भी कितना है? अरे बावड़ो, जो तुमने 2 टुकड़े करके करके बनाए तो वर्ग जैसे दिख रहे हैं क्या? सब भुजाएं बराबर दिख रही हैं क्या? तो फिर वो मेरी मर्जी, टुकड़े क्यों किए? पर ये वर्ग है क्या? ऐसे मान लेते तो 27 बन रहे हैं, पर मान नहीं सकते ना। मैं तो आंसर तो सही बताना है। ये 1 की है, ये 2 तो आयत है, वर्ग नहीं है। कितने बने? कितने बने? आपकी मम्मी टीचर है, आपके पापा बिजनेसमैन है, फिर तो 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 1 2 3 4 और पूरा 5। इसमें कितने हैं? क्या मजाक कर रही हो? कितने हैं? जो नया बनाया उसी में बोलो, तुम तो बोलते जाओ। उसमें कितने? 13। और इसमें कितने? अच्छा, तो ये बात है, मतलब तुम्हें आता तो है। अब तो मन ही मन में सोच रहे होंगे, अच्छा इसीलिए फीस जमा कराई थी क्या हमने? ये तो हमें ही आता है। कोई नई चीज बताओ, जिसमें 17 बन रहे हैं उसमें 20 बनाओ, जिसमें 20 बन रहे हैं उसमें 25 बनाओ, तब तो हमें माने। पर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। इसमें कितने? चलो अब मैं बताऊं, ठीक है।
ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसमें टोटल है 14। कितने, कौन कौन से हैं पहले समझो, फिर मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। 9 तो तुम्हें दिख रहे हैं और 1 भी तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें 4 नहीं दिख रहे। जो 4 नहीं दिख रहे वो कौन कौन से हैं? क्या तुम्हें यहां पर कोई वर्ग नजर आ रहा है? ये वर्ग है क्या? अगर ये वर्ग है तो फिर तो ये भी वर्ग है, फिर तो ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है या नहीं है? मतलब तुम्हें यह सोचना है कि ये वाला जो है ना, ये भी वर्ग ही होता है, ठीक है ना? तो 9 और 4 13 और 1 14, तो ये हो गए टोटल 14। तरीका सुनो, इसको लिखो 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, नंबर लिख सकते हो। इधर भी लिखो 1, इधर लिखो 2, इधर लिखो 3, लिख सकते हो। सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लो। इधर सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3। इधर सबसे बड़ा नंबर कौन है? बोलो 3 गुणा 3 कितना? 1 1 कम करो, बोलो 2 गुणा 2 कितना? और 1 1 कम करो, 1 गुणा 1 कितना? 9 और 4 13 और 1 14, ये टोटल 14 बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? 14। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबसे बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करो, बोलो 4 गुणा 4 कितना? 16। 1 1 कम करो, 3 गुणा 3 कितना? 9, और कम करो, 2 गुणा 2 कितना? 4, और कम करो, 1 गुणा 1 कितना? 1। बोलो कोई दिक्कत? 16 और 9 कितना? अरे तुम्हें जोड़ बाकी नहीं आ रहा। 16 और 9 25 होता है। 16 और 9 25 होता है। अरे 25 होता है। 16 और 9 कितना होता है? 25 और 4, 25 और 4 29, और 29 और 1 ये लो। तुम यहां कितने बता रहे थे? 16 17, 17 तक तो तुम्हें आता था, और 17 से 30 बनाने के लिए तुमने फीस जमा कराई है। तुमने जो फीस जमा कराई है ना, वो 17 को 30 बनाने के लिए कराई है। अगर 17 ही उत्तर होता तो आप खुद ही कर लेते। चलो आगे देखो, 1 2 3, 1 2 3 4, बोलो 4 गुणा 3 बराबर कितना? 12। 1 1 कम करो, 3 4 में से 1 कम किया तो 3, 4 में से 1 कम करने पर 2 आता है। कौन सा बोला 2? पीछे से आवाज आ रही है भाई, पीछे से आवाज आ रही ना। 4 में से 1 कम किया तो, और 3 में से 1 कम किया तो, 3 में से 1 कम किया तो 2, और 2 में से 1 कम किया तो, अरे 1 1 1 1 कम करते आना है। सबसे बड़े नंबर को उठाना है और सबसे बड़े नंबर को 1 1 1 1 कम करते आ जाओ। बोलो 4 गुणा 3 बराबर 12, 3 गुणा 2 बराबर कितना? 6, और 2 गुणा 1 बराबर 1। 12 और 6 18, 18 और 1 19। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना? कर सकते हो क्या? क्या 2 आएगा क्या? तभी मैं सोच रहा हूं 19 कैसे आया, पर किसी को पता ही नहीं लग रहा। जिसको पता लगा वो तो बोल गए।
तेरे को पता लगा? नहीं लगा? हाँ, झूठी। अरे अपनी क्लास में बर्थडे किसका रहा है? आपका बर्थडे कब आता है? किस तारीख को? 28। आपका? है? हट गया। क्यों? कैंसिल हो गया इस बार? है 30 अक्टूबर। अरे, और मेरी एनिवर्सरी? कोई पुरानी ब्रेकअप एनिवर्सरी? आपका बर्थडे? हाँ, है। कोई आसपास में ही नहीं है तो अभी। अरे अभी नवंबर का जुगाड़ करो ना कुछ तो। है? किसने बोला? झूठे। जो उनका भी 2 दिन पहले बर्थडे गया, संडे वाले दिन बर्थडे था उनका। है? कोई बात नहीं, उसको बोलो ना 2 दिन। कोई बात नहीं, हमने माफ किया। तुमने 2 दिन पार्टी नहीं दी, हमने माफ किया, अब दे दो। और कोई बर्थडे की पार्टी नहीं दे तो यूं बोल दिया करो, जब पार्टी देनी ही नहीं थी तो पैदा होने की जरूरत कहां थी? हिस्ट्री वाले मार्ट साहब ने पार्टी दी बाइक की। है? हम्म। उनको ये बोलो कि 1 रुपए की चॉकलेट भी खिलाई किसी को पार्टी की। कौन सा? कहाँ है? हाँ, तो इधर 0 बचेगा ना, और 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। है? अरे भाई, इधर देख 0 आ जाएगा, और 1 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। अरे ऐसे ही होगा, 0 आ गया ना तो आगे काउंट नहीं करना है। इधर कितना? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। बोलो सबसे बड़ा नंबर कौन? सबसे बड़ा नंबर कौन? 5। 5 गुणा 4, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा। अगली बार आगे चलेंगे तब तो 0 आ जाएगा। तो 5 गुणा 4 कितना? 20। 4 गुणा 3 12। 3 गुणा 2 6। 2 गुणा 1 2। 20 और 12 32। 32 और 6 38 और 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वर्ग ज्ञात करने का यही तरीका है। सबसे पहले नंबर लिखो, बड़े बड़े नंबर को गुणा करो और बाद में जोड़ दो। समझ में आ गया? क्या करोगे? सबसे पहले नंबर लिखेंगे, फिर बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ। जब तुम्हें लगे कि 0 आ गया तो छोड़ दो और फिर सबको जोड़ दो। बोलो कर सकते हो क्या? यस और नो? पक्का? तो गुस्से में क्यों रहता है भाई? ठीक है। अपनी क्लास में वैसे सब लोग सिंसियर है, वो बदमाश है ही नहीं। हाँ छोटे हैं? कौन? तो छोटू क्रांतिकारी है कैसे? क्या करते हैं? छोटे क्या हुआ? ये तेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
हाँ छोटे, हल्का मत रहना, तेरे को कोई भी परेशान करे नहीं। अपन दोनों सोपे भारी हैं, टेंशन मत ले। इनमें से कौन करता है ज्यादा बदमाशी? और तू तो नाम बता, ये करता है? हाँ, कूट देंगे, सी बता रहे हैं। और कोई नहीं करता ना, यही है ना? हाँ बस ठीक है। कोई बदमाशी करता तो मेरे को बताना, ऊपर रख देंगे, ठीक है ना? हाँ जी, अच्छा, ये कितनी शानी बोली है। ये जो तुम्हें दिख रहा है उतना ही नहीं है, ऊपर और भी है। ऊपर उधर की छत भी अपने काम ही आनी है। तू तो जाएगी सीधी छत पे। हाँ, और तेरे पापा तो बिजनेसमैन है ना, ऊपर वाले फ्लोर पे। और तू तो खुद जॉब करती है ना, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे। तू कुछ नहीं करता ना, यहीं कूटूंगा। हाँ, तो बदमाशी करता ही नहीं है ना? हाँ, उठल उठल। सुनो, ये तो समझ में आ गया ना? क्या करना है? सबसे पहले नंबर लिखना है। नंबर लिख करके बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। कर सकते हो ऐसा? बस इतना ध्यान रखना है। दूसरी चीज, वर्ग के बाद में हम लोग ये बात करेंगे कि आयत कैसे निकालते हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आयत के बारे में, कि आयत गिनते कैसे हैं। तो देखो एक काम बताता हूं, तुम्हें और चीजों से कोई मतलब नहीं है, जो मैं तरीका बता रहा हूं वो तरीका सुन लेना। आप तो ये बताओ, आयत कितने हैं? हो गया? चलो मैं बंद कर देता हूं, तुम इतने परेशान मत हो। कितने आयत हैं? ये आयत है, ये आयत है। अरे आयत है ये, तू कंफ्यूज क्यों हो रही हो? आयत है नहीं, मैंने ये तो कहा कि ये आयत है। तो जोर से नहीं, धीरे बोलूंगा भाई। तो मैंने कब कहा नहीं है? पर तुम जैसे थोड़ा सा बोलते हो तुम धीरे बोलते हो। फिर जैसे मैंने पूछा आयत है, तो हमने बोला, ऐसे हो गए तुम लोग। तो सुनो, बोलो कितने आयत हैं? हाँ, तीन है। तीन आयत है इसमें? मैं कह रहा हूं तीन है, तो एक क्यों कर रही है? तीन है। अरे एक ये, एक ये, एक ये नहीं, ये कहां इसमें? एक, दो, तीन। कितने आयत हैं? है जी? अच्छा, अब पता लगा है मेरे को। ये तू नहीं बताता तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये वर्ग है। मैं रट के नहीं आया यार इसको। देख, मैं बताता हूं। आयत की कंडीशन होती है आमने सामने की भुजा बराबर होना। तो मुझे ये बता, इसके अंदर आमने सामने की भुजा बराबर है क्या? हाँ हाँ, हाँ छोटे वाले, आमने सामने की भुजा बराबर है क्या? है, तब तो आयत है। हाँ, एक स्टेप आगे और बढ़ो। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो आयत के अलावा वर्ग भी है। आयत तो है ही है। आयत तो उसी समय बन गया था जिस समय आमने सामने की भुजा बराबर हो गई थी।
आयत उसी समय बन गया था जिस समय आमने सामने की भुजा बराबर बनी थी, लेकिन वर्ग उस समय बन गया कि आमने सामने की भुजा बराबर होने के अलावा चारों भुजाएं बराबर हैं। समझ गए? इसलिए इसको वर्ग भी कहते हैं और इसको आयत भी कहते हैं। आयत इसलिए कहते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है, और वर्ग इसलिए कहते हैं कि चारों भुजा बराबर है। लेकिन हम तो आयत गिन रहे हैं ना, तो आयत तो बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं। ये आयत भी है और वर्ग भी है। जब कोई बोलता वर्ग गिनो तो दो ही बोलते हैं, और आयत गिनो तो ये दो और ये तीन। समझ गया? कंफ्यूज तो नहीं है ना? ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। बोलो कितने आयत हैं? जो गलत बताए मैं कूट दूंगा। एक बात बताओ महान लोगों, इसमें ही तीन है तो तीन ऊपर वाले मेरे, तीन नीचे वाले, छह तो यही हो गए। इतना ही नहीं आता, अब आएगा देख सही उत्तर। हाँ बेटा मैक बताना। नहीं, 7 नहीं, 8 भी नहीं। 20 कौन सा बोला? पीछे से आवाज आई। अच्छा अब तू ही बोला है 20। कैसे 20 बता? ला जा गिन के बता। आजा आजा, अरे आना, अरे आना। ऐसे बोले जा रहा है 20। और सुनो, ये गलत नहीं बोल रहा था, सही बोल रहा था। ये कहना चाह रहा था 20 का आधा। 20 का आधा कितना? पर ये 10 भी नहीं है। 9 किसने बोला था? 9 ही होगा, 9 ही होगा। चलो मैं कुछ चीजें आपको और सिखाता हूं। चलो यहां से पता लग जाएगा सबको, इतना बहुत है। इसमें कितने आयत हो सकते हैं? एक। इसमें 1 2, दोनों को जोड़ो 3। पिछले में क्या किया था? गुणा करके फिर जोड़ा था। यहां उल्टा करना है, पहले जोड़ना है फिर गुणा करना है। 1 + 2 = 3। इसमें देखो 1 + 2 यानी 3, 1 + 2 यानी 3। इधर से भी जोड़ना, इधर से भी जोड़ना। पिछले में क्या किया? इधर से और इधर से गुणा किया, जो गुणा करने पर आया उसको जोड़ दिया। 3 × 3 = कितना हो गया? 9। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। इधर भी 4 + 3 7 + 2 9 + 1 = 10। जोड़ दिया। जब जोड़ा तो तुम्हें पता लगा कि 10 × 10 = कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहां आयत की संख्या कितनी है? 100। एक्चुअल में क्या आयत होते बहुत है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने एक बॉक्स बनाया 1 2 3 4, ये लो, इसमें 20 आयत है।
1 2 3 30, 1 2 3 4, 4 + 3 7 2 9 1 10, इधर 1 और 2 3, 10 × 3 30 है। कैसे? देखो यहां से शुरू करो, 1 2 3 4, फिर यहां से शुरू करो 5 6, यहां से शुरू 6, उसके बाद यहां से शुरू करो 7, 7 ऊपर वाले में, 7 नीचे वाले में 14, इतना तो यही होगी। फिर 1 2 3 4, बहुत बनेंगे है ना, तो तुम्हें ध्यान रखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 1 + 2 + 3 + 4, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, तो सीधी बात है 21 × 10 यानी 210। कोई दिक्कत? तुम एक एक 210 तो छोड़ो, 100 भी नहीं गिन पाओगे, 100 तक भी नहीं पहुंचोगे एक एक तो। अब जैसे मान लो तुम इस लाइन में गिनना चाहो, देखो मैं एक तरीका बताता हूं। ये एक आयत है, ये दूसरा आयत है, ये तीसरा आयत है, ये चौथा आयत है। कितने आयत हो गए? 4। शुरुआत तो यहीं से करी थी। अब यहां ये 5वां आयत, सॉरी ये 5वां आयत है, ये 6वां आयत है, ये 7वां आयत है, ये 8वां आयत है, ये 9वां आयत है, और ये 10वां आयत है। समझ गए? जैसे अभी अभी मैं बता रहा था आपको, अगर इसमें आयत गिनने हो ना, पहला आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत, यहां से 5वां आयत, 6वां आयत, 7वां आयत, यहां से 8वां आयत, 9वां आयत, यहां से 10वां आयत। 10 इसके 10 इसके 20, तो यही होगी। अब दोनों को मिक्स कर दो। जब दोनों को मिक्स करोगे, एक आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत, यहां से शुरू करो 5वां आयत, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये लो 30 हो गई। पर इनमें आप लोग 30 काउंट करो, ये पॉसिबल नहीं है। कर सकते हो क्या? आयत और वर्ग दोनों के लिए यही प्रश्न बनेंगे। त्रिभुज में बहुत बनेंगे, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, अगले 3 दिन तक त्रिभुज ही चलेगा। क्या बार हो गया आज? मंगलवार। तो बुधवार गुरुवार 2 दिन तो अभी त्रिभुज चलेगा ही चलेगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये हम लोगों ने काउंट किया है आयत, और ये हम लोगों ने काउंट किया है क्या? वर्ग। बताओ कर सकते हो? चलो लिखो आराम से।
लिख दिया क्या? अरे लिख दिया क्या? चलो ये भी लिख दो। बाकी बातें अपन कल कर लेंगे ना। ये इसमें इतने ही प्रश्न बनते हैं, यूं मत सोचना कि प्रश्न और बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। कल हम लोग आयत और वर्ग के बारे में बात, सॉरी त्रिभुज के बारे में ना, हाँ त्रिभुज के बारे में बात करेंगे।